दोस्तों, जब जब धरती पर पाप चरम सीमा पर पहुंचता है तब तब भगवान धरती पर अवतार लेते हैं और हर बार अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करते हैं। कुछ ऐसा ही कलयुग में होने वाला है। धरती पर एक बार फिर से श्री हरि कल्कि अवतार के रूप में आएंगे, लेकिन आपको यहाँ बता दें उनके इस अवतार से जुड़े ऐसे भी रहस्य हैं जो कोई भी नहीं जानता। बता दें, कल्कि अवतार श्री हरि के एकमात्र ऐसे अवतार हैं जिनके जन्म लेने से पहले ही उनकी जयंती मनाई जाने लगी है। इसके साथ ही कहा जाता है कि भगवान कल्कि का जन्म शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को होगा, जबकि दूसरे मत के मुताबिक सावन मास की षष्ठी तिथि को भगवान कल्कि इस धरती पर जन्म लेंगे और आज इन दोनों की तिथियों को कल्कि जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसके साथ ही विष्णु पुराण में कहा गया है कि भगवान कल्कि का जन्म उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संबल गांव में होगा। उनके पिता का नाम विष्णु यश और माता का नाम सुमति होगा और ये दोनों ही श्री हरि के परम भक्त होंगे। वहीं विष्णु पुराण के अनुसार प्रभु परशुराम भगवान कल्कि के गुरु होंगे, इसलिए परशुराम जी महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या कर कल्कि अवतार का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, जिसके बाद वो उन्हें शास्त्रों और शस्त्रों दोनों का पूरी तरह से ज्ञान दे सके। इतना ही नहीं, विष्णु पुराण में ये भी कहा गया है कि भगवान परशुराम कल्कि अवतार को आज्ञा देंगे कि वो शंकर जी की तपस्या करें, जिसके बाद उन्हें दिव्य शक्ति हासिल होंगी और फिर वो उसके माध्यम से अधर्मी लोगों का संहार करेंगे। इसके साथ ही ये भी कहा जाता है कि कल्कि अवतार संसार के सभी राक्षस रूपी राजाओं प्रधानों को पराजित करके उनका वध कर देंगे और वो सिर्फ धरती पर ही नहीं बल्कि समुद्र पर भी राज करेंगे। और तो और भगवान कल्कि के पास शुक नाम का एक रहस्यमय तोता भी होगा जो भूतकाल, वर्तमान और भविष्यकाल का पूरा ज्ञान रखेगा। इसके साथ ही जो समय समय पर अपनी शक्तियों से भगवान कल्कि की मदद करेगा और कई तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां भी देगा। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार कल्कि अवतार 64 कलाओं में निपुण होंगे। यही कलयुग में सभी के दिलों में अधर्म को धुलकर धर्म का परचम लहराएंगे। श्रीमद् भागवत के 12वें अध्याय में भगवान कल्कि के बारे में विस्तार से कथा भी दी गई है, जिसके अनुसार ये अवतार भगवान विष्णु का 10वां और आखिरी अवतार है, जिसके बाद कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत होगी। वहीं आपको ये भी बता दें कि भगवान कल्कि श्वेत रंग के घोड़े पर सवार होंगे। इस घोड़े का नाम देवदत्त होगा। इस अवतार में श्री हरि के एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में तीर कमान होंगे, जिससे वो दुष्टों का संहार करेंगे। वहीं भागवत गीता में ये भी कहा गया है कि श्री राम की तरह ही कल्कि अवतार के भी 4 भाई होंगे। वहीं उनकी 2 पत्नियां होंगी, एक माता लक्ष्मी का रूप पद्मा और दूसरी पत्नी रमा होंगी। इसके साथ ही मान्यता है कि त्रेता युग में वैष्णवी नाम की स्त्री ने श्री राम से विवाह करने की इच्छा प्रकट की थी। तब श्री राम ने उन्हें विवाह करने का वचन देते हुए कल्कि अवतार के बारे में बताया था। तभी से वैष्णवी तपस्या कर रही है और उनकी तपस्या के बाद कल्कि अवतार के रूप में भगवान कल्कि उनसे दूसरा विवाह करेंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें, विष्णु पुराण में ये कहा गया है कि जब कलयुग का अंत निकट आएगा तभी भगवान कल्कि आएंगे और उसी समय धरती पर हर जगह सिर्फ पाप का ही नामो निशान होगा। लोग अधर्मी होंगे जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचेंगे। उन्हें ना तो शास्त्रों का ज्ञान होगा और ना ही उनमें संस्कार होंगे। वैसे बता दें कि अभी कलयुग का पहला चरण ही चल रहा है, इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि अभी कल्कि अवतार होने में अभी काफी समय है। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा भी है जो ये दावा करते हैं कि भगवान का कल्कि अवतार हो चुका है और प्रभु कुछ समय के बाद सबके सामने आएंगे। दोस्तों, इसके साथ ही आपको ये भी बता दें, सनातन धर्म में काल चक्र को 4 युगों में बांटा हुआ है। वहीं कलयुग की शुरुआत तब हुई थी जब द्वापर युग में श्री कृष्ण वैकुंठ लौट गए थे। ऐसे में जब भगवान कल्कि पापियों का वध करेंगे और वो भी वैकुंठ लौट जाएंगे, तब धरती पर भयंकर प्रलय आएगी, जिसके चलते धरती से जीवन खत्म हो जाएगा। फिर लगभग 12 सालों तक लगातार मूसलाधार बारिश होगी, जिसके बाद एक बार फिर से जनजीवन की स्थापना होगी और फिर उस युग को सतयुग कहा जाएगा। ये वही युग है जहां हर तरफ सिर्फ धर्म का बोलबाला होगा। दोस्तों, आज की ये वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।